वृषभ राशि वाले दोस्तों, आने वाला माह नवंबर माह बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इस माह का ग्रह गोचर धन लाभ, करियर में ग्रोथ और नए अवसर लेकर आ रहा है। इस माह शुक्र, सूर्य, बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुदेव मार्गीवस्था से वक्री हो जाएंगे और कर्मफलदाता शनिदेव वक्रीवस्था से मार्गी हो जाएंगे। यह दोनों बदलाव भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। एक बार गुरु फिर से धन भाव और कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, जो करियर में नए अवसर लेकर आएगा। धन भाव का प्रभावित होना धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस माह सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को शुक्र नीच राशि से मुक्त होकर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का सप्तम भाव शुक्र का अपना भाव है। अब राशि स्वामी का अपने भाव पर संचार सबसे पहले स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। शुक्र का अपनी राशि पर संचार वृषभ राशि वाले हर किसी के लिए बेहतरीन रहेगा। छठे भाव पर शुक्र का संचार शत्रुओं के लिए भी काफी घातक साबित होगा। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। वैसे पहले से सूर्यदेव छठे भाव पर संचार कर शत्रुनाशक का कार्य कर रहे हैं। अब शुक्र का अपने भाव पर भी संचार विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। नवंबर माह की शुरुआत में ही शुक्र का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। यहाँ से शुक्र की वाय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आप जरूरी खर्चे भी करते हुए दिखाई देंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कुछ खर्चा करेंगे। शुक्र की इस दृष्टि से वाहन से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे हैं तो अब आपकी सोच विचार हकीकत में बदल सकती है। शुक्र की वय पर दृष्टि उत्तम वाहन सुख के योग बनाएगी। वाहन से संबंधित खर्चा करने के योग बनेंगे। राशि स्वामी शुक्र के छठे भाव अपने भाव पर संचार से ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से छठे भाव पर सूर्य और मंगल के प्रभाव से ननिहाल पक्ष के साथ अगर गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव से प्रस्थान कर चुका है। अब 16 नवंबर को सूर्यदेव भी छठे भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। फिर शुक्र के और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शत्रुओं के अलावा रोगों और ऋण का भी सफाया होगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए कोई मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। 2 नवंबर को असुरों के गुरु शुक्राचार्य की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा तो 11 नवंबर को देवताओं के गुरु बृहस्पति की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपके जीवन में करेगा कमाल। एक बार फिर से गुरुदेव धन भाव को एक्टिव करने जा रहे हैं। 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। फिर तृतीय भाव से एक भाव पीछे दूसरे भाव धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। धन भाव पर गुरु का प्रभाव धन सुख में वृद्धि करेगा। अगर पिछले समय से धन भाव पर गुरुदेव के संचार का आपको खास कोई लाभ देखने को नहीं मिला है तो अब गुरुदेव एक बार फिर से धन भाव को प्रभावित करेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। 11 नवंबर से लेकर शेष बचे इस वर्ष तक गुरुदेव वक्र अवस्था में ही संचार करेंगे। वक्र अवस्था के कारणवश एक बार फिर से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरे भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। धन भाव को गुरुदेव प्रभावित करेंगे तो धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से गुरुदेव की चाल करेगी कमाल। 16 नवंबर को सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव आपकी राशि के छठे भाव पर संचार करेंगे। छठे भाव पर सूर्यदेव नीच राशि पर संचार कर रहे हैं, लेकिन साथ में शुक्र के आने से नीच भंग हो जाएगा। फिर
16 नवंबर तक सूर्यदेव के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रु नाशक का कार्य करेंगे, शत्रु दबे रहेंगे, सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव की यह स्थिति रहेगी। फिर 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग बनेगा। दोनों ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि आपके स्वभाव में कुछ क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकती है। इसलिए 16 नवंबर के बाद क्रोध पर अधिक ध्यान दें। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन पर भी क्रोध को हावी ना होने दें, क्योंकि सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का भी विचार किया जाता है। इस भाव पर बुध की स्थिति तो बेहतर बनी हुई है, लेकिन सूर्य और मंगल का प्रभाव पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बन सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर परस्पर मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए 16 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए वाणी भाव का स्वामी बुध भी सूर्य और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। 16 नवंबर के बाद वाणी पर अधिक ध्यान दें, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। 23 नवंबर को बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 23 नवंबर तक बुध सप्तम भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए धन और पंचम भाव के स्वामी बुध की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर बनी हुई है। व्यापारी दोस्तों को धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे मौके मिलेंगे। सूर्य और बुध का युति योग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। वैसे भी आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी बुध का सूर्यदेव के साथ युति योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है। 23 नवंबर के बाद प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे, क्योंकि 23 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र और बुध दोनों की 12वें भाव व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। खर्चा करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। शुक्र और बुध दोनों की व्यय भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप प्रेमी जन को उपहार स्वरूप कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों के लिए भी यह स्थिति बेहतर रहेगी। संतान से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए भी यह स्थिति बेहतर बनी हुई है। बुध की 12वें भाव विदेश भाव पर दृष्टि संतान के विदेश से तार जोड़ रही है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। 28 नवंबर को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जब कर्मफलदाता शनिदेव उल्टी चाल से सीधे हो जाएंगे, वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। पिछले समय से शनि की वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, क्योंकि 11वें भाव से शनि की आपकी राशि पंचम भाव और अष्टम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। आपकी राशि पर वक्र दृष्टि अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बनी हुई है। पंचम भाव पर वक्र दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए कुछ शुभ नहीं है। अष्टम भाव पर वक्र दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। अब शनि की सीधी चाल से वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पंचम भाव के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अच्छा कार्य करेंगे। अष्टम भाव का वक्र दृष्टि से मुक्त होना ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव लेकर आएगा। कुल मिलाकर 2 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे, जो नवंबर माह को बेहतरीन बना रहे हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।